अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। आज हम अपना नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, सबक नंबर 5, जिसका नाम है नातिक आदाद और उन पर अमल। नातिक आदाद समझने से कबल सबसे पहले हम कुछ आदात का इयादा कर ले ताकि हमें नातिक आदाद समझने में आसानी हो। हमने इन आदात के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि है तबई आदाद। तबई आदाद को कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। किसे कहते हैं? गिनती के आदात को तबई आदाद कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह ये तमाम आदात जो है ये सब तबई आदात कहलाते हैं और गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरह तबई आदात भी क्या होते हैं? लामहदूद या बेशुमार। अगला जो अदद है उसका नाम है मुकम्मल आदाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तबई आदाद सिफर, तबई आदाद में अगर हम सिफर को मिला दें तो आदाद का जो मजमुआ हासिल होता है उसे कहते हैं मुकम्मल आदाद। तो यानी मुकम्मल आदाद कहाँ से शुरू होते हैं? सिफर से शुरू होते हैं और ये भी तबई आदाद की तरह लामहदूद या बेशुमार हैं। अब अगला जो अदद है उसका नाम है सही आदाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। मस्बत आदाद सिफर और मनफी आदाद से मिलकर आदाद का जो मजमुआ बनता है इसको सही आदाद कहते हैं। यानी सही आदाद में तबई आदाद भी आते हैं, मुकम्मल आदाद भी आते हैं और इन आदाद के अपोजिट यानी मुतज़ाद आदाद, इन तमाम आदाद के मजमुए को क्या कहते हैं? सही आदाद। अब अगर आपने ये तीनों आदाद अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो अब हमको नातिक अदद समझने में आसानी होगी। नातिक आदाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो नातिक अदद के लिए आप ज़रा पहले इन कसरों पर गौर कीजिए। 1/7, 2/5, 7/11, ऐसी कसरे से हम वाकिफ़ हैं। अब यहाँ पर कुछ आदाद पर गौर करेंगे, जैसे 12/3 है। 12 को 3 से तकसीम करने पर 4 आया, 4 सही अदद है। इसी तरह 7/1 को हम 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को 1 से तकसीम करने पर 7 जवाब आएगा, तो ये भी सही अदद है। फिर नफ़ी 3/1, इसको भी अगर हम 1 से तकसीम करेंगे तो नफ़ी 3 ये आंसर आएगा, तो ये तमाम क्या है? सही आदाद है। 0/2, 0 को 2 से तकसीम करने पर हमारा जवाब 0 आता है। तो इस तरह ये तमाम सही आदाद को हम m/n यानी कसर की सूरत में लिखते हैं। तो अगर m कोई सही अदद हो और n भी गैर सिफर कोई सही अदद हो तो m/n अदद को नातिक अदद कहते हैं। यानी इस तरह की कसर में अगर m सही अदद है और n भी सही अदद है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। तो इस तरह की कसरों को क्या कहते हैं? नातिक अदद कहते हैं। अब नातिक अदद में बहुत सारे आदाद का शुमार होता है, तो ये आपको एक चार्ट की मदद से बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो अब हम वो चार्ट देखेंगे। नातिक अदद के लिए अब हम इस चार्ट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे अंदर जो बॉक्स है उसमें लिखा है तबई आदाद और वो 1, 2, 3 ये यहाँ पर जाहिर किया गया है। इसके बाहर वाले बॉक्स में लिखा है मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद में सिफर भी है और उसके साथ साथ तबई आदाद का शुमार भी होता है। ये सब मिलकर मुकम्मल आदाद बनते हैं। बाहर वाले बॉक्स में लिखा है सही आदाद। तो सही आदाद में आप देखेंगे कि तबई आदाद भी आ रहे हैं, मुकम्मल आदाद भी आ रहे हैं और इन सब के मुतज़ाद आदाद यानी मनफी आदाद। तो इन तमाम के ग्रोह को कहते हैं सही आदाद। ये यहाँ तक महदूद है। लेकिन नातिक आदाद आप देखेंगे तो वो सबसे आखिरी बॉक्स में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि नातिक आदाद में तबई आदाद भी आते हैं, मुकम्मल आदाद भी आते हैं, सही आदाद भी आते हैं और इस तरह की कसरों का शुमार भी नातिक आदाद में होता है। तो इस तरह आपको चार्ट से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन आप कसर के लिए ध्यान में रखिए कि नसब नुमा गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। यानी शुमार कुनिंदा में सिफर होगा तो वो नातिक आदाद होगा, लेकिन नसब नुमा में सिफर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर चार्ट देखेंगे तो हमको नातिक आदाद समझने में आसानी होगी। अब नातिक आदाद पर मबनी कुछ मिसालें हैं जिससे आपको समझ में आएगा आदाद की किस्में के तबई आदाद किसे कहते हैं, मुकम्मल आदाद,
वो सवाल हल करने से हमको नातिक आदाद और ये तमाम आदाद आसानी से समझ में आएंगे। यहाँ पर हमको एक जदौल दी है और इस जदौल को हमको मुकम्मल करना है, मतलब हमको सही और गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ आदाद दिए गए हैं और यहाँ पर आदाद की किस्में दी गई है, तबई आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद। तो हमको पहचानना है हर जदौल में कि ये जो अदद दिया है इसका शुमार किस में होगा। जैसे पहला नंबर है नफ़ी 3, तो नफ़ी 3 तबई अदद है? नहीं, नफ़ी 3 तबई अदद नहीं है, क्योंकि तबई अदद में सिर्फ मस्बत आदाद आते हैं, मनफी नहीं। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। अब उसके बाद है सही आदाद, तो सही आदाद में मस्बत भी आते हैं और मनफी भी आदाद, तो इसका मतलब नफ़ी 3 जो है वो सही आदाद है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? राइट का निशान, सही का। अब नफ़ी 3 नातिक आदाद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नातिक आदाद में सही आदाद भी शामिल होते, तो नफ़ी 3 सही आदाद थे, इसलिए नातिक आदाद भी होगा नफ़ी 3। अब इस तरह से दूसरी मिसाल देखेंगे, 3/5, ये एक कसर दी गई है। तो कसर जो होती है वो तबई आदाद नहीं होते, कसर में एक सीधा सही अदद होता है और वो भी मस्बत होता है, तो ये कसर दिया है इसलिए ये तबई आदाद नहीं है। फिर उसके बाद है सही आदाद, तो सही आदाद भी नहीं है। अगर ये सिंपल कसर होती, मतलब ऊपर वाला अदद नीचे अदद से तकसीम हो जाता, तो ये सही अदद होता, लेकिन 3 जो है वो 5 से तकसीम नहीं होगा, इसका जवाब हमारा अशारिया में आएगा। इस वजह से ये सही अदद नहीं है, ये कसर दी गई। हाँ, ये नातिक अदद है। फिर उसके बाद अगला अदद है नफ़ी 17। नफ़ी 17 भी देखिए नफ़ी 3 की तरह ही है, तबई अदद नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है, तबई अदद मस्बत होते हैं, मनफी नहीं। सही आदाद में मस्बत मनफी दोनों शामिल होते हैं, इसलिए ये सही अदद होगा। नातिक अदद में सही अदद का शुमार होता है, इसलिए ये नातिक अदद भी होगा। अब इसके बाद फिर हमारी अगली कसर आई, ये कसर मस्बत थी और ये मनफी। मस्बत मनफी तमाम कसरों का शुमार नातिक आदाद में होता है, लेकिन तबई अदद में कसरें नहीं होती है, वो सीधा सही नंबर होता है, इसलिए ये तबई अदद नहीं है, ये सही अदद भी नहीं है, ये नातिक अदद है। अब 5 चूँकि ये मस्बत अदद है, इसलिए ये तबई अदद में इसका शुमार होगा। सही अदद भी है, सही अदद में मस्बत मनफी दोनों आते हैं, और नातिक अदद भी है क्योंकि ये मस्बत मनफी और सही आदाद ये सब का शुमार और कसरों का शुमार नातिक अदद में होता है। इस तरह अगर हम ये जदौल हल करेंगे तो हमको आदाद की किस्मों के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन से तबई आदाद है, कौन से सही आदाद और नातिक आदाद कौन से हैं। अब हम अपने सबक पर आते हैं जिसका नाम है नातिक आदाद पर अमल। तो नातिक अदद पर अमल के लिए आप देखेंगे कि नातिक अदद को शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का इस्तेमाल करके आम कसरों की सूरत में लिखा जाता है। इसलिए नातिक अदद पर अमल यानी हम कसरों पर जो अमल करते उसी तरह हमको नातिक अदद पर अमल करना है। तो अब इसके हल करने के लिए कुछ मिसालें आपके सामने दी गई हैं। हम एक जमा वाली मिसाल हल करेंगे, एक नफ़ी वाली और एक मुरक्कब कसर की मिसाल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि नातिक अदद पर जमा और तफरीक का अमल किस तरह से किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारी पहली मिसाल है, 5/7 में हमको जमा करना है 9/11। अब ये दोनों कसरें हैं, कसरों को हमको जमा करना है। कभी भी आप याद रखें कि जब भी हम कसरों की जमा या तफरीक करते हैं तो उनके नसब नुमा हमेशा मसावी होनी चाहिए, यानी हम नसब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इस कसर का नसब नुमा 7 है और इस कसर का नसब नुमा 11 है, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जमा करने से कबल इनके नसब नुमा को मसावी करेंगे। तो मसावी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दो छोटा नंबर है, जैसे छोटा अदद 7 है, तो 7 के पहाड़े में 11 आता है क्या? तो 7 के पहाड़े में 11 नहीं आता है। तो इसलिए अब जब वो इसके पहाड़े में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों नसब नुमा को एक दूसरे से ज़र्ब कर देंगे। इसका मतलब हम 7 को किससे ज़र्ब करेंगे? 11 से, और 9/11 में 11 को किससे ज़र्ब करेंगे? 7 से। इसके नसब नुमा को इससे और इसके नसब नुमा को इससे ज़र्ब करेंगे। अब चूँकि हमने
नसब नुमा में 11 से ज़र्ब किए तो हमको वही काम करना पड़ेगा शुमार कुनिंदा में भी 11 से ज़र्ब करना होगा। और यहाँ पर हम नसब नुमा में 7 से ज़र्ब कर रहे हैं इस कसर में, तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी हमको 7 से ज़र्ब करना होगा। ये हम नसब बनाने का तरीका है कसरों को। अब हम 5 को 11 से ज़र्ब करेंगे तो 11 पंजे कितना होता है 55। फिर हम 7 को 11 से ज़र्ब करेंगे, यानी 7 का पहाड़ा 11 तक या 11 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 11 सते 77। ये यहाँ लिख दिए, जमा की निशानी ऐसे ही लगाएंगे। अब 9 और 7 को ज़र्ब करना है, 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 9 सते 63। ये लिख दिए। 11 को 7 से ज़र्ब करेंगे, 11 सते 77। तो अब हमने देखा कि दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए, यानी हम नसब हो गए। तो अब हम इनके शुमार कुनिंदा को ऊपर जमा हो रही है तो हम इन दोनों के शुमार कुनिंदा को क्या करेंगे, जमा कर देंगे और नसब नुमा में कितना लिखेंगे 77। अब हम दोनों को जमा करेंगे, 55 में 63 ज़र्ब करेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं 8 और 5 में 6 मिलाए कितने हो गए 11, 6 5 11 और बटे में कितना है 77। तो ये हमारा जवाब। तो इस तरह से हम कसरों की जमा करते। अब हम कसरों की तफरीक का अमल देखेंगे। जिस तरह हमने जमा किए वही चीज़ यहाँ पर भी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जमा की बजाय हमको क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तफरीक करने के लिए भी वही उसूल है जो जमा के लिए, यानी 1/7 में से हमको 3/4 तफरीक करना है कसर। लेकिन यहाँ पर दोनों के नसब नुमा देखेंगे तो दोनों मुख्तलिफ है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम उनको हम नसब बनाएंगे, यानी एक जैसा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ दोनों में से नसब नुमा में छोटा अदद जो है वो 4। तो अब सबसे पहले अब देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 7 आता है या नहीं। तो 4 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, तो फिर हमको इसी की तरह करना होगा, यानी दोनों को एक दूसरे से ज़र्ब करना होगा। यानी हम 7 को किससे ज़र्ब करेंगे 4 से, और ये वाली कसर में हम 4 को किससे ज़र्ब करेंगे 7 से। नसब नुमा में हमने यहाँ पर ये कसर में 4 से ज़र्ब किए तो शुमार कुनिंदा में भी 4 से ज़र्ब करना होगा। यहाँ नसब नुमा में 7 से ज़र्ब किए तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी 7 से ज़र्ब करेंगे। अब हम ज़र्ब कर देंगे। 1 को 4 से ज़र्ब किए तो 4 एका 4, 7 को 4 से ज़र्ब किए, 7 का पहाड़ा 4 तक, 7 चौक 28। ये लिख दिए, नफ़ी वैसे ही उतारें। 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 3 सते 21। 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़े, 4 सते 28। अब आप देखेंगे कि दोनों के नसब नुमा क्या हो गए मसावी। तो हम नसब नुमा को हम नीचे लिख देंगे एक बार, और शुमार कुनिंदा में जो अदद दिए गए उनकी क्या करेंगे, हम तफरीक कर देंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 21 में से हम 4 को तफरीक करेंगे। तो 21 में से 4 गए तो कितने बचे हैं 17। लेकिन यहाँ पर जमा तफरीक करते वक्त हमेशा अलामत बड़े अदद की लगाई जाती है। यहाँ पर बड़ा अदद 21 है, उसके साथ माइनस की साइन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस, और बटे में कितना लिखा है 28। तो ये हमारा जवाब। ठीक है, अब हम एक मिसाल मुरक्कब कसर की लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आम कसर की मिसाल थी, लेकिन यहाँ पर जो हमको जमा करना है वो मुरक्कब कसर है। यहाँ पर हमको 2 सही 1/7 में जमा करना है 3 सही 8/14। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में हमको तहवील करना पड़ेगा। तो ये आपने 6 स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं कि मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरह तब्दील करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जो नसब नुमा है उसको सही अदद से ज़र्ब करते हैं, और ज़र्ब करने के बाद जो जवाब आता है उसमें ये शुमार कुनिंदा जमा करते हैं। यानी 2 को हम 7 से ज़र्ब करेंगे तो 2 सत्ते कितना होता है 14, और उसमें ये शुमार कुनिंदा वाला एक अदद जमा कर देंगे। 2 सत्ते 14, 14 में 1 जमा किए तो कितना हो गया 15। ये 15/7। तो इस तरह हम मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील कर देंगे। यहाँ पर भी वैसे ही करना पड़ेगा हमको। 3 को 14 से ज़र्ब करना होगा। 3 और 14 की ज़र्ब किए तो 14 का पहाड़ा 3 तक पड़े, 14 तिया 42। अब 42 में हम 8 जमा करेंगे तो कितना हो गया, 42 में 8 मिलाए तो कितने हो गए 50। ये 50 हो गया, और नसब नुमा ऐसे ही लिखेंगे।
तो ये हमारी बन गई मुरक्कब कसर से हमने इसको गैर वाजिब में तब्दील कर दिए। अब हमको इसकी क्या करना है, जमा करनी है। तो जैसे हमने ये मिसाल हल की सेम यहाँ पर भी वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम गौर करेंगे कि नसब नुमा दोनों के मसावी है या नहीं। यहाँ पर नसब नुमा मसावी नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में से छोटा अदद कौन सा है। तो छोटा अदद है 7, तो 7 के पहाड़े में देखेंगे 14 आता है या नहीं। तो 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 दूनी 14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम इसको 14 बना देंगे। कैसे, हम 7 को 2 से ज़र्ब कर देंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो हम शुमार कुनिंदा में भी वही काम करेंगे। यहाँ पर 2 से ज़र्ब किए तो शुमार कुनिंदा में भी हम 2 से ज़र्ब करेंगे। 7 को हमने 2 से ज़र्ब किए 14 बनाने के लिए, तो शुमार कुनिंदा में भी हमने 2 से ज़र्ब किए। अब ये 50/14 इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको हमको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम 14 आसानी से बना सकते हैं। अब ये हमने ज़र्ब किए तो 15 दूनी हो गया 30 और 7 दूनी हो गया ये 14 जमा 50/14। तो आप देखेंगे कि दोनों के नसब नुमा क्या हो गए, मसावी हो गए। तो अब हम नसब कसरे बन गई। अब हम नसब नुमा को एक बार लिखेंगे 14 और शुमार को निंदा को जमा कर देंगे। तो 50 और 30 को जमा किए तो कितना हो गया, 80/14। तो ये हमारा जवाब। अब चूँकि हमने यहाँ पर मुरक्कब कसर की जमा की थी, तो इसलिए जब हमारा आंसर आएगा तो हम इसको आंसर को मुरक्कब कसर में ही लिखेंगे। यानी ये गैर वाजिब कसर थी, अब इसको हमको तब्दील करना है मुरक्कब कसर में। तो मुरक्कब कसर में किस तरह तब्दील करते ये भी आपने 6 स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम 80 को 14 से तकसीम करेंगे। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 80 कब आता है। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 चंग 84। तो 84 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 14 पंजे क्या लेंगे, 70। अब यहाँ पर हम नफ़ी करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 7 गए 1। तो ये जो आंसर आया, अब इसको किस तरह से मुरक्कब कसर बनाते हैं, नसब नुमा को वैसे ही लिखना है। जो हमारा खारिजी किस्मत आता है उसको यहाँ पर हमको सही अदद की जगह पर लिखना है, सही के मकाम पर। और जो बाकी बच जाता है उसको हमको शुमार कुनिंदा में लिखना है। तो इस तरह से हम गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तकसीम करके लिख सकते हैं। अगर हम इतना भी लिखेंगे तो भी हमारा जवाब सही है, लेकिन चूंकि ये मुरक्कब कसर की जमा थी, इस वजह से हमको आंसर को भी मुरक्कब कसर में ही तब्दील करके लिखना है। तो आप इन तमाम मिसालों से आपने कसरों की जमा और तफरीक और मुरक्कब कसरों की जमा किस तरह करते वो भी सीख लिए। फिर कसरों की जो नसब नुमा नसब हमने जो बनाए हैं उसमें हमने ये तरीके से भी बनाए हैं और इस तरीके से भी नसब नुमा को यकसा किए हैं। तो आप इस तरह से अगर ये मिसालें समझ गए होंगे तो मश्की सवालात 22 आपको खुद से हल करनी है। उसमें कसरों की जो है नातिक आदाद की जमा और तफरीक वाली मिसालें आप आसानी से हल कर सकते हो। शुक्रिया।